अपने आप में बहुत तूफानी चीज है और आपके बहुत काम आने वाली है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे पेपर में, और इतने जबरदस्त लेवल के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं कि आप पागल हो जाएंगे देख के इसे। तो आइए मेरे बच्चे, मजबूत हो जाइए और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम एल्जेब्रा की जो फार्मूले पढ़े थे उन्हीं को नए आयाम पे। आइए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टाइप, अब उसमें एक खास बात ये होगी कि आप ये सब तो जानते हैं कि यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये रहता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें तो कहां कोई दो राय है ना। लेकिन अगर मेरे बच्चे में ए और बी ऐसी टर्म ले लूं जो आपस में कट जाती है, जैसे उल्टा ले दिया मैंने एक दूसरा, और मैं कहूं इसका स्क्वायर करो, तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए एक्स है और बी 1/x, तो आप यहां गौर से देखेंगे एक्स एक्स कट जाएगा। यानी अब हम ऐसी चीजें शामिल कर रहे हैं अपने हिस्से में जहां ए बी की वैल्यू 1 हो जाती है, जहां ए बी की वैल्यू 1 हो जाती है, आपस में कट जाते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, यही टाइप 1 है और इसी पे हम सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक छोटी बात मगर मोटी बात, अगर मैं किसी सवाल में आपसे ये कहूं कि भाई x प्लस 1/x की वैल्यू a है, देखिए इतने छोटे छोटे ट्रिक हैं, फार्मूले हैं, उनको जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं आजमाओगे अपने दिमाग में, तब तक आप बहुत अच्छे से उतार नहीं पाओगे। उतारना मतलब दिमाग में नहीं उतार पाओगे, इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। और मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बताइए, तो ये ट्रिक केवल जो मैं बताऊंगा इन्हीं में लगेगी। भाई मैं दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहां ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब मेरे बेटे होगा ये कि एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये +2 इधर आएगा, माइनस का होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक बन गई आपकी पहली, कि अगर x प्लस 1/x ए है और आपको प्लस वाले का वर्क करना है, तो इसका वर्क करके 2 घटा दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। हाँ है ना। और अगर मेरे बच्चे यही कहानी माइनस में हो कि इफ x माइनस 1/x इक्वल टू ए है, और मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप एक चीज गौर करेंगे कि मैं दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर। मेरे बेटे एक्स एक्स कट जाएगा, ये माइनस का होल स्क्वायर था तो ये -2 उधर जाएगा, किसका होगा, प्लस का, तो ए स्क्वायर प्लस 2। क्या मेरी बात से सहमत है? यानी मैंने माइनस का वर्क किया तो +2 है और प्लस का वर्क किया तो -2 है। क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत सुंदर बात। यानी अगर प्लस वाले का वर्क करोगे तो -2 आएगा और माइनस वाले का वर्क करोगे तो +2 आएगा। दूसरा, अगर यहां x है तो वर्क करते हो तो यहां x स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां x की जगह y होता तो यहां y स्क्वायर हो जाता। अगर मान लो यहां y स्क्वायर होता तो यहां y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता, क्योंकि अल्टीमेटली जो यहां नंबर है हम उसी का तो वर्क कर रहे हैं, है ना। तो आइए कुछ छोटे छोटे तरीकों पे चलते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी 100 ट्रिक्स लिख दी है मैंने यहां, कि अगर x प्लस 1/x ए हो तो इसकी वैल्यू ये, और माइनस हो तो +2 होता है। अब इस पे सवाल लेते हैं। अब अपनी गलती को दोहराना नहीं, हमने आराम से शांति से पढ़ना, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए मेरे दोस्त, x माइनस 1/x 4 है, मैं पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मैंने कहा कि बेटे जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये -2 आएगा, जो इधर आएगा प्लस। तो मैंने कहा कि सीधा इसका वर्क करो, और अगर माइनस का कर रहे हो तो +2 कर दो। तो 4 का 16, 16 में 2 जोड़ा 18, मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, यहां ही। अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, 13 का वर्क करेंगे। और अब आपने ये नोटिस करना है कि मैं प्लस का वर्क कर रहा हूं, माइनस का, सर प्लस का, तो 2 घटाना है। 13 का वर्क 169, 169 में से 2 गया 167। बहुत ही आसान चीज है। अब आइए, घबराना नहीं है। अगर मैं पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो क्या होगी सर, इसका वर्क करेंगे, 2√3 का वर्क -2, तो 2√3 का वर्क, 2 का वर्क 4 3 12, 12 में से 2 गया 10, मेरे बच्चे आंसर आ गया मेरे बच्चों 10। हाँ है ना। यहां ये मेरे बच्चे, आप साफ देख रहे हैं एक्स ए है, यानी एक्स की पावर ए, और मुझे चाहिए इसका वर्क। तो इसका वर्क करेंगे तो ब्रैकेट का मतलब गुना हो जाता है, तो हो जाएगा एक्स की पावर 2a प्लस 1/x की पावर 2a। यानी जो वैल्यू यहां है उसी का तो वर्क कर रहे हैं। तो 5 का वर्क 25 में से 2 घटा दो। कहा है सर, क्योंकि प्लस का वर्क कर रहे हो, तो आंसर आएगा 23। हाँ है ना। अब यहां देखिए, एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल है, +1/x की पावर 5 फैक्टोरियल। यहां क्या कर रहे हैं, मैं वर्क ही कर रहा हूं इसका। भाई एक बात आओ, एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल का वर्क करूंगा तो यही तो होना है ए स्क्वायर में। तो अब ये भी आप ध्यान रखना, एक्स की पावर a रेज टू पावर b है, तो इसका मतलब है x रेज टू पावर a इंटू बी।
और आप इसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर बी रेज टू पावर ए। दोनों ही बातें एक ही बात का समर्थन करती हैं। तो मेरे बच्चे हम इसे 2 गुना 5 की पावर मतलब 5 आइटा लिख सकते हैं, 5 आइटा। ठीक है जी, अरे आइटा नहीं, माफी चाहता हूं। हाँ है ना, 5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है, 5 फैक्टोरियल, इसका साइन ये भी है और ये भी। इसका मतलब होता है कि पहले 5 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ये इसका अर्थ होता है, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना। अगर हम इसका वर्क कर रहे हैं तो इसका वर्क करो और 2 घटाओ। ऑप्शन आ गया। आइए भाई, अब आप ये सोचिए कि इसे मैं m मान लूं तो ये m-1/m है। आप कहेंगे हाँ m-1/m है। क्या वैल्यू है सर? √77। बहुत सुंदर। और सर हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए m² + 1/m²। तो क्या होगा सर? सर नियम बताए हो कि माइनस का वर्क कर रहे हो तो इस वाले नंबर का वर्क करो और 2 घटा दो या 2 जोड़ दो, 2 जोड़ना होगा सर। माइनस का वर्क कर रहे हो तो वर्क करके 2 जोड़ो, तो यह 77 और 2 79। सर ये m² क्या है? सर x² का स्क्वेयर करोगे ना तो x की पावर 4 यही तो आएगा। तो आंसर आ जाएगा कितना? 79। ऑप्शन बी मेरे बच्चे, हाँ है ना। बोलो भाई, अगर थोड़ा सा भी समझ ना आए, जी राजू, अगर समझ ना आए तो कमेंट करिए, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। अब आइए मेरे बच्चे, यहां x की पावर 21 को इससे भी भाग दो, इससे भी भाग दो, तो इससे भाग दोगे x की पावर 42 को x की पावर 21 से, तो आप ये बात जानते हैं कि ये बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो तो पावर घटती है, तो 42 में से 21 घटानी होगी, यानी ये वाली वैल्यू होगी x की पावर 42 - 21, और 42 में से 21 क्या? 21 ही बचा। यानी मेरे बेटे ये है x की पावर 21 जमा 1/x की पावर 21 बराबर है 7। अगर मैं कहूं कि पूछा क्या है, तो सर देखो इसको इससे भाग दोगे तो क्या आएगा? x की पावर 42, और x की पावर 42 को 1 से भाग दोगे 1/x की पावर 42, यही आपसे पूछा हुआ है यार। तो आंसर क्या होगा सर? वर्क करके 2 घटा दो, 7 का वर्ग 49, 2 घटा दो। क्यों सर? क्योंकि प्लस का वर्क कर रहे हो, तो ये आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए मेरे दोस्त, x² + 1/x² 7/4 है, तो पावर 4 बताइए क्या होगा? तो मेरे बच्चे स्क्वेयर हो रखा है, डायरेक्ट इसका स्क्वेयर कर रखा है, तो इसका वर्क करो 7/4 का, इसमें से 2 घटा दो। क्यों भाई? क्योंकि प्लस का वर्क कर रहे हो, तो ये आया सर 49/16 -2 का वर्ग 4। अबे 2, 16 दूनी 32, 49 में से 32 गया है, कितना है भाई? 17/16 मेरा आंसर। ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर, हाँ है ना। आइए, अगर ध्यान दोगे तो इसका वर्ग ही तो लिखा, अगर यहाँ m है तो यहाँ m² है, क्योंकि 5512 का डबल 11,024 ही तो आएगा। तो यानी इसका वर्ग कर रहे हो तो वर्ग करोगे तो 13 का वर्ग करके, चूंकि माइनस का वर्ग कर रहे हो तो 2 अपनी तरफ से जोड़ दो, 13 का वर्ग 169 और 2 171। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, हाँ है ना। ये सारा सिस्टम चलेगा कब तक चलेगा सर? जब ये एक दूसरे के उल्टे रहेंगे तब तक, x और 1/x, m और 1/m वाला। अब यहां अब यहां क्या है कि सीधा नहीं देगा, ढूंढना पड़ेगा, छिपा रखा है हल्का हल्का सा, तो छिपा हुआ कैसे ढूंढे सर? सर 3 से सबको भाग दे दो, तो 3 से इधर भी भाग, इधर भी भाग और इधर भी भाग, तो सर यहां आ जाएगा y - 1/y, और यहां है 5/3। भाई 3 से 3 गया, इस 3 से इस 3 गया, या तो 3 कॉमन लेते फिर बटे लाते, 3 से भागते। अब मेरे बच्चे मुझे चाहिए क्या? प्लस, मतलब स्क्वायर चाहिए इसका। तो स्क्वायर का क्या तरीका है? इसका वर्क करो, तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, और अगर मेरे बेटे माइनस का वर्क कर रहे हो तो 2 जोड़ दो, तो 9 दूनी 18, 25 और 18 43/9। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा आंसर। आइए मेरे भाई, अब मेरे बेटे देखो ध्यान से, सेम वही चीज है, थोड़ा सा रूप बदल रखा है। एक्स को 3 से गुना करोगे क्या आएगा? 3x। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, एक्स को इससे गुना करोगे, भाई ब्रैकेट है तो इससे क्या, इससे करोगे तो एक्स कट जाएगा भाई, एक्स गुना 2/x कट जाएगा, क्या बचेगा? -2 और बराबर 3/x। आपने कहा ठीक है। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई बात समझ ना आई हो तो मुझे खुल के बताएं सर। हाँ भाई, अब सर अब करना क्या है कि 3x यहां है ही, ये 3/x इधर ले आओ, किसका होगा? माइनस का, और -2 उधर ले जाओ, किसका होगा? प्लस का। कोशिश करो कि x y 1/x बने, तो क्या करो? 3 से सबको भाग दे दो, 3 से मेरे बेटे सबको भाग दोगे तो ये आ जाएगा x - 1/x, और ये 2/3। और मुझसे पूछा क्या गया? इसका वर्ग, तो वर्ग में क्या तरीका होगा सर? इसका वर्ग करो तो 4/9, और अगर माइनस है तो 2 जोड़ दो, तो 9 दूनी 18 और 4 22/9, यानी 2 सही 4/9। ऑप्शन बी।
अब बताओ मेरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को? हाँ है ना? करिए जी। देखिए मेरे भाई, अब यहां आपको एक बेसिक समझ रखनी होगी। पावर शॉर्ट्स एंड डाइसेस में मैंने बताया था कि अगर दो नंबर हों ये, और अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक है, तो इनके कंजुगेट में सिर्फ साइन चेंज होता है। यानी ए प्लस बी है तो 1/x हो जाएगा ए माइनस बी। एग्जाम्पल के तौर पर याद दिलाता हूं, अगर मेरे बेटे एक्स की वैल्यू √3 माइनस √2 है तो 1/x क्या हो जाएगा? तो देखो, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, डिफरेंस एक है। तो जैसा है वैसा ही रहेगा, बस साइन बदलेगा। एक्स की वैल्यू √5 जमा 2 है तो 1/x क्या हो जाएगा? सर ये देखो, √5 का वर्ग 5 और 2 का वर्ग 4, तो 5 में 4 गया 1, तो ये हो जाएगा सर √5 माइनस 2। हाँ जी, ये बातें बता रखी हैं, आप में से सभी बच्चों को याद भी है, पढ़ा हुआ है पावर शॉर्ट एंड डेसिमल में। अब इसी का इस्तेमाल होना है भाई। एक्स की पावर 2019, इसकी वैल्यू है 7 माइनस 4√3। मेरे बेटे 7 का वर्ग होता है 49 और 4√3 का वर्ग होता है 4 का 16 3 48। 49 48 का डिफरेंस कितना आ गया? 1 है। तो मेरे बच्चे 1/x की पावर 2019 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर 7 जमा 4√3, यही तो बता रहा हूं। अगर मेरे बच्चे दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो उनके कंजुगेट में मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ साइन बदलते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम इन्हें जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो x की पावर 2019 प्लस 1/x की पावर 2019, जोड़ेंगे कट जाएगा 7 और 7 क्या आएगा? 14। आपने कहा ठीक है सर। अब मेरे बेटा अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो आप देखोगे यहां 2019 है, यहां उसका डबल है 4038, यानी इसका स्क्वायर ही कर रखा है और कुछ नहीं है। जो यहां वैल्यू है उसका वर्ग पूछा हुआ है, तो m+1/m दे रखा है और m²+1/m² पूछा है, तो क्या होगा? इसका वर्ग करके 2 घटा दो। क्यों? क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे हो। तो 14 का वर्ग 196, 196 से बाबू 2 घटाओगे तो उत्तर आएगा 194। ऑप्शन ए। बताओ मेरे बच्चे, हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए, अब सेम वही तरीका, 3 का वर्ग 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, डिफरेंस एक आ रहा है तो 1/x क्या हो जाएगा मेरे बेटे? 3 माइनस 2√2। बहुत बढ़िया, शानदार। जोड़ोगे तो x प्लस 1/x जानते हो क्या आएगा? ये कट जाएगा, 3 और 3 6। अब पूछा क्या आपसे? स्क्वायर, तो भैया 6 का वर्ग माइनस 2, 36 में से 2 गया मेरे बच्चे, आंसर आया 34। अब यही बात थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखी है कहानी वही, छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी अप्रोच, उसी को लगाना और कुछ करना ही नहीं। क्या है मेरे बेटे? मैं एक्स स्क्वेयर को यहीं रखता हूं, 1 को भी यहीं रखता हूं, ये -√5x उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। अब बेटे मैंने क्या करना है? सबको x से भाग देना है, इधर भी इधर भी इधर भी। तो जब आप ऐसा कर जाओगे तब आपको पता चलेगा यहां कट के बचा x, प्लस में 1/x, ये आया मेरे बच्चे √5। तो मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस 1/x की वैल्यू √5 है, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी? तो वर्ग करो तो √5 का वर्ग में से 2 घटा दो, वर्ग करके 2 घटाना है, सिंपल है भैया। √5 का वर्ग करो 2 घटाओ, तो √5 करो 5, 5 में 2 गया 3, मेरा आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे हो। हाँ जी, सेम वही लॉजिक, एक्स यहीं रखो, -1 यहीं रखो, ये उधर ले जाओ, तो आएगा 11√x। अब मेरे बेटे मैं क्या कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, √x से सबको भाग दे रहा हूं, इधर भी इधर भी इधर भी। तो x से √x को काटोगे तो बचेगा √x, -1/√x और बराबर में 11। अब बहुत सारे भाई ऐसे हो सकते हैं जो इस बात को ना समझते हो, उनको समझा रहा हूं। अगर √x को x से काटोगे तो क्या आएगा? तो इसका तरीका यही तो होगा, सर √x को लिख देते हैं, ये क्या था, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने? उल्टा बोल दिया, x/√x है, x/√x। तो इस ऊपर वाले x को लिख सकते हैं सर √x इंटू √x अपॉन √x, क्योंकि √x को √x से करेंगे x आएगा, तो इससे कट जाएगा, आंसर आएगा √x। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि कट के √x -1/√x बराबर 11 आ गया। क्लियर है बेटे? अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो √x का स्क्वायर तो हो जाएगा x प्लस 1/x, भाई इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो m -1/m की वैल्यू दे रखी और मैं m² प्लस 1/m², तो इसका वर्ग करूंगा तो यही तो आएगा। तो 11 का वर्ग 121 प्लस 2, क्यों? क्योंकि माइनस का वर्ग कर रहे हैं, तो 121 और 2 123। बहुत सुंदर जी।
अब सर अगर मुझे इसका भी वर्ग निकालना है जो वो कह रहा है, तो मुझे क्या करना है, एक्स स्क्र प्लस 1/x²। अब सर इसका वर्ग करो, 2 घटा दो, तो 123 का वर्ग माइनस 2, 123 के वर्ग में से 2 घटा दो। अब मेरे बच्चे 123 का वर्ग में से 2 घटाओगे तो आंसर होगा 15,000। 123 का वर्ग पता है सभी को निकालना, कैलकुलेशन में सिखाया, 15,129। इसमें से मेरे बेटे 2 घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, तो 15,127 मेरा आंसर। अगर आप इसे डिजिटल सम का प्रयोग करके करें तो भी निकाल सकते हैं। इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 3, 2, 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, 36 का डिजिटल सम 6 और 3 9 का 0, तो इसका डिजिटल सम 0 आया -2। और बताया था डिजिटल सम में 0 में से घटाना हो तो क्या करो, अपनी तरफ से 9 जोड़ दो, तो 9 में से 2 गया 7। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन 7 दे रहा है डिजिटल सम, देखो यार 7 और 2 9, 5 और 1 6 और 1 7 ये दे रहा है, 8 और 1 9, 5 2 7 और 1 8 ये नहीं दे रहा, यहाँ 9 गया, 5 2 7 और 2 9 0 आ गया, ये भी नहीं आंसर, 7 और 2 9 ये 8 आ गया, ये भी आंसर नहीं। तो डिजिटल सम से भी आप करते तो आपको पता चलता कि ऑप्शन ए ही आपको केवल आंसर दे पाएगा। जिन भाइयों को वर्ग निकालने में दिक्कत है वो कैलकुलेशन में देखो जाके, सिखा रखा है। आइए मेरे भाई, क्या किया जाए सर? सर सबको ए से भाग दिया जाए, फिर क्या हो जाएगा सर? फिर ये होगा कि सर ए से ए कट के क्या आया, ए, बहुत सुंदर सर, -1/a, बहुत बढ़िया सर। ए से ए कट के क्या है, -4, -4 को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा 0, तो प्लस का 4। अब मेरे बच्चों अगर a -1/a की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ सर कैसे, वर्ग करके 2 जोड़ना है, क्योंकि माइनस का वर्ग कर रहे हो तो 4 का वर्ग और माइनस का वर्ग कर रहे हो तो 2 जोड़ो, 4 का और 16 में 2 जोड़ा मेरे बेटे 18। अब मेरे बेटे यहां ध्यान देना इतने पोर्शन पे, इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचा, a, और यहां क्या बचा -1/a, और a -1/a की वैल्यू कितनी है बेटे 4, तो यहां 18 जमा 3 गुना 4, 3 चौक 12 और 18 कितना है मेरे प्यारे बच्चों 30। ये मेरे भाई मेरा आंसर है, ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा ठीक आंसर है। आओ मेरे भाई, देखिए यार यहां थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा आपको। सवाल था x² -x + 1, x² + x + 1 बराबर 2/3। मेरे बेटे देखिए, एक तरीका तो ये है कि मैं गुना करूं, 3 को x² से करूं 3x², है ना, फिर -3x, फिर 3 को 1 से गुना करूं 3, ऐसे 2 से गुना करूं 2x² क्रॉस मल्टीप्लाई +2x + 2। अब होगा ये कि 2x² इधर आएगा माइनस का, तो 3 में से 2 गया x², ये -3x उधर ले जाऊंगा तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5x, बहुत बढ़िया। और ये 2 इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का, तो 3 में 2 गया 1, तो x² + 1 जो है मेरे दोस्त वो बनेगा आपका कितना 5x। अब मैं दोनों तरफ x से भाग दे दूं, इधर भी इधर भी इधर भी, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो आपने देखा कि x + 1/x की वैल्यू है 5, और मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछा क्या, x² + 1/x², तो करेंगे क्या, वर्ग करके 2 घटाएं, 5 का और 25, 25 में 2 घटाएं 23, तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए। अब मेरे भाई इस सवाल पे आइए, लगाओ दिमाग कैसे किया जाए, डरना नहीं घबराना नहीं, छोटी मोटी कैलकुलेशनों से भिड़ जाना है। कैसे करें सर, एक्स से सबको भाग देना है, लेकिन पहले एक्स के यहीं रखिए, 1 को भी यहीं रखिए, ये वाली कहानी उधर ले जाओ, तो ये आएगी -4 -√3x, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का। अब सबको एक्स से भाग दे लो, इससे ही कट गया, तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों क्या, x + 1/x, और माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये बना √3 -4। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर, हमें यहां तक तनिको भी दिक्कत नहीं है सर, सर बात समझ रहे हैं। अब मेरे बच्चे हमें क्या चाहिए, स्क्वायर, तो क्या करना है, इसका वर्ग करके प्लस का वर्ग कर रहे हैं, तो √3 -4 का स्क्वायर करके 2 घटा दो, तो इसका वर्ग करेंगे a² 3 आया, b² 4 आया, 16 आया, 16 और 3 19, -8 √3 और -2, भाई a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो 19 में 2 गया 17 -8 √3, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हाँ ये सब पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूं,
कोई भी ऐसा सवाल नहीं जो मेरी तरफ से हो। अब आप एक बात कहेंगे सर 1/x सीधा निकल जाएगा भाई, 7 49 3 का 9 5 45 नहीं। अब मेरे बेटे यहां बात समझना, अगर x की वैल्यू 7 जमा 3√5 है तो 1/x क्या होगा? तो सर इसे पलट देंगे, जब इधर पलटा तो इधर भी पलटा, तो 1/7 माइनस 7 जमा 3√5। हाँ जी, ध्यान देना भाई, अगर x की वैल्यू ये है तो इधर पलटा है तो इधर भी पलट दिया। अब सर हर का प्रीमेकरण कर देंगे, 7 माइनस 3√5 से ऊपर गुना 7 माइनस 3√5 से नीचे गुना। अब मेरे भाई 1/x ऊपर देखोगे तो क्या आया 7 माइनस 3√5, और नीचे क्या आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a स्क्र माइनस बी स्क्र। तो 7 का 49 और 3 का 9 5 45, 49 में 45 क्या 4। तो मेरे बेटे ये आई 1/x की वैल्यू। अब बताओ यहां तक कितनों को बात पल्ले पड़ गई? अब मेरे बेटा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर आप ये बात समझ गए हैं कि भाई आप मुझे बताओ कि x की वैल्यू निकाल डाले आप, 1/x की वैल्यू निकाल डाले, अब इन दोनों को जोड़ दो तो x प्लस 1/x, इन्हें जोड़ोगे तो ध्यान देना 7 जमा 3√5, जोड़ देना है हमने 7 माइनस 3√5, और बटे में है 4, इन्हें जोड़ते हैं, एलसीएम लेंगे भाई 4 आएगा। देखिए कैलकुलेशन है तो क्या ही कर ले, उसमें पेपर में सवाल ही ऐसा आ रहा है। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 7 28, जमा 4 3 12√5, जमा 7 माइनस 3√5। तो देखो यार 28 और 7 कितना हो गया 35, और 12 में से 3 गया 9, और बटे 4। एक बार कैलकुलेशन देखो यहां तक, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो तो मुझे बताए। यानी x प्लस 1/x की वैल्यू आई 35 माइनस 9√5/4, 35 माइनस 9√5/4, 35 माइनस 9√5/4, ये वैल्यू आई मेरे बच्चे सोल्व करके x प्लस 1/x की। ये वैल्यू आई मेरे दोस्त x प्लस 1/x की। बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? अगर आप समझ गए हैं तो मुझे क्या निकालना है? सर मुझे निकालना है स्क्वायर। तो स्क्वायर का क्या फंडा होगा सर? स्क्वायर का फंडा होगा कि इसका वर्क करो सर, 35 माइनस 9√5/4 का वर्क करो, और अगर आप प्लस का वर्क कर रहे हो तो 2 घटा दो। सर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, इसका वर्क कैसे करें? भाई मजबूरी है, क्योंकि महात्मा गांधी जरूरी है। सो ट्रिक भी बताऊंगा, पहले सवाल तो समझ लो। आओ ध्यान देना, सो ट्रिक इतनी बड़ी कुछ है नहीं, कैलकुलेशन ही सो ट्रिक है। मेन है कि 35 माइनस 9√5 का वर्क करना जाने, 9√5 का वर्क करना जाने। तो a स्क्वायर करेंगे तो 35 का वर्क, प्लस b स्क्वायर करेंगे 9√5 का वर्क, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी 35 गुना 9√5, 5 का और 25, 3 चौक 12, 9 का और 81, 81 5 405। हाँ जी, और माइनस करना है ये, तो भैया इसे जोड़ेंगे 5 5 10, 2 और 1 3, 4 2 6, 1630। यानी ये लिखा जाएगा मेरे बेटे 1630 माइनस में 35 दूनी 70, 70 नहीं में 7 नहीं 63, 630 और √5। अब बस इतना बतेरा है, अब यहीं से कहानी समझ में आ जाएगी। जो समझदार बच्चे होंगे वो, और बटे था 4, 4 का वर्ग होगा मेरे भाई 16, और मुझे इसमें से 2 घटाना था तो 2 घटाऊंगा, तो एलसीएम आएगा 16, और भाई 16 दूनी 32, तो 1630 में से 32 घटाओगे तो बचेगा कितना 1598, और माइनस 630 और √5। अब मेरे बच्चे पूरे में से ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा और नीचे से काट देंगे, जब काटेंगे तो ये आएगा 799 जमा 315 √5/8। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन सीडीएस ने पूछ लिया, और सीडीएस में सवालों में टाइम मिलता है सोल्व करने में, तो इस बात की नजीकियत को समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अब मेरे बच्चे मैं अगर समझदार होता तो ये बात यहां पे ऐसे समझता कि सर मेरा जो आंसर होगा ना वो √5 के साथ वाले कोफिशिएंट से पकड़ा जाएगा और किसी से नहीं। कैसे? सर पहली बात तो तय है कि नीचे 16 आएगा,
देखिए यहां तक तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नीचे 16 आएगा जिसका वर्क करोगे, तो 12 तो किसी हालत में आएगा नहीं, 16 कट के 8 जरूर बैठ सकता है। दूसरा, अब आप ए स्क्र प्लस बी स्क्र मत निकालो, सीधा 2ab निकालो, तो 2ab करोगे 2 गुना 35 गुना 9√5। ये कैलकुलेशन आसान थी, 35 दूनी 70 नहीं, मैं 630, तो यानी 630√5 आएगा। अब यहां 16 की जगह सारे ऑप्शन में 8 है, तो इसका मतलब यहां 2 से कटा होगा, और 2 से काटोगे तो क्या आएगा 315√5, और 315√5 केवल ऑप्शन डी में था, लेकिन ऑप्शन ए में भी है। तो भैया फिर इसको डिटेल ही सोल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया, कोई तरीका नहीं है इसको निकालने का। समझ रहे भैया, डिटेल ही करना होगा, सवाल ही काफी बड़ा। देखिए मैं हर लेवल का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एग्जाम में आए तो पीछे वाला जो सवाल था 19 नंबर, वो प्योर सीडीएस लेवल का क्वेश्चन था, उसमें कुछ भी लाग लपेट नहीं है इधर उधर का। आज ही अगर x माइनस 1/x3 है मेरे बेटे, तो x स्क्र प्लस 1/x2 क्या होगा? सर वर्क करके 2 जोड़ना है, 3 का वर्ग 9, 9 में माइनस का वर्ग कर रहे हैं तो 2 जोड़ा 11। अब मैं पावर 4 पे आ रहा हूं, तो पावर 4 में क्या होगा? प्लस का वर्ग कर रहे हो, वर्ग करके 2 जोड़ो, तो 11 का वर्ग 121, 121 में 2 घटाओ, जोड़ो नहीं, क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे हो, तो आंसर आएगा 119। आंसर आएगा मेरे भाई 119। क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं? 119। आइए अब मेरे बच्चे में एक्स स्क्र प्लस 1/x2 पूछूं तो आपसे, तो आप कहेंगे 4 का वर्ग 16, 16 में 2 गया 14, क्योंकि प्लस का वर्ग करें। मुझे चाहिए पावर 4, तो भैया क्या होगा? 14 का वर्ग 196 माइनस 2 करो, क्यों करो माइनस? क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे हो, तो 194 मेरा आंसर आ गया। आइए यहां समझने से पहले एक मोटी बात समझिए, x√x है क्या, लेकिन सीधा यही समझा दूंगा। मेरा बेटा अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा तो इसका वर्ग करूंगा, तो जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये कि इसका वर्ग करोगे तो x का वर्ग तो हो जाएगा x स्क्वायर, और √x का वर्ग हो जाएगा x, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे x3। यानी जब आप इसका वर्ग करते हो ना, तो ये आ जाएगा x3 प्लस 1/x3, और अगर आप प्लस वाले का वर्ग कर रहे हो तो 4 का वर्ग 16 और माइनस 2, तो 16 में 2 हो गया 14। एक एक टुकड़े को डिटेल सोल्व करो, तब जाके पहचान बनेगी बात की। फिर अब मुझे क्या चाहिए? x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो मेरे बच्चे वर्ग करके प्लस का वर्ग करें, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे, देखो x³ का वर्ग करोगे तभी तो 6 आएगा, 3 दूनी 6, हाँ जी, तो वर्ग करके 2 घटाओ, तो 14 का वर्ग माइनस 2, तो 196 में 2 गया 194। यानी आप मोटी बात ये समझे कि रूप बदल बदल के सवाल देगा, क्वेश्चन हर बार वही है, लेकिन फॉर्मेशन बदलेगा ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। बताओ भाई, 2k तो पहले स्क्वायर निकालो। सर स्क्वायर कैसे निकाले? वर्क करेंगे 4k स्क्वायर माइनस 2, बहुत बढ़िया, शानदार। अब मुझे पावर 4 चाहिए, तो पावर 4 में क्या होगा सर? इसका वर्क करना है, यानी 4k स्क्वायर माइनस 2 का वर्क करना है, और प्लस वाले का वर्क कर रहे हैं तो वर्क करके 2 घटा दें। ये मेरा आंसर है, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। हाँ जी, वैल्यू पुटिंग से भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी इतनी बात समझिए। क्या मेरी बात से सहमत है? क्लियर है मेरा पॉइंट कि नहीं है क्लियर? अब इसे सोल्व कर देंगे, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे इसका वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर, तो 16k की पावर 4 माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 4 माइनस 2ab, 2 दूनी 4 चौक 16k स्क्वायर और माइनस 2, तो बेटे 16k की पावर 4 मेरा आंसर होगा, माइनस 16k स्क्वायर मेरा आंसर होगा, 4 में 2 गया 2। ऑप्शन नंबर मिस्टेक है बाबू, 2 का वर्ग 4, ऑप्शन में दिक्कत है मेरे बेटा, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए, बाकी ठीक है। तो 4 में से 2 गया, +2 आएगा आंसर इसका। यहां ऑप्शन में करेक्शन करिए, 2 आंसर होगा, ऑप्शन सी मेरा ठीक आंसर। बताइए मेरे भाई, क्या किया जाए? हाय ये है क्या क्या हुआ, कोई ना पहचाना। देखिए मेरे दोस्त, x प्लस 1/x इक्वल टू k/2 है, तो मैं कहूं आपसे x स्क्र प्लस 1/x2 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वर्क करके 2 घटाओ तो k स्क्र बटे 4 माइनस 2, बहुत बढ़िया। अब सर क्या करें? अब यहां ध्यान दोगे तो x की पावर 4 को इससे भाग दोगे, x की पावर 4 बचा,
और एक्स की पावर 4 को 1 से भाग दोगे 1/x⁴ तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर? इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका वर्ग करना है k² / 4 - 2, इसका वर्ग करना है और 2 घटा देना, क्योंकि प्लस का वर्ग करोगे जब भी तो वर्ग करके 2 घटाना, माइनस का वर्ग करोगे तो वर्ग करके मेरे बेटे 2 जोड़ना है। भाई इतनी सी बात। अगर ये बात क्लियर है तो मजा आ जाएगा आपका। ठीक है जी, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए मैं के की वैल्यू भी रख के बताऊंगा, जब मैं आपको एल्जेब्रिक में वैल्यू पुटअप सिखाऊंगा तब वहां इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। देखिए मेरे भाई सवाल को, यार अगर मैं इसका वर्ग कर दूं मेरे बच्चों तो x² + 1/x²। अब इसका वर्ग करोगे तो x + 1/x आएगा, क्योंकि √x का वर्ग तो x होगा। सहमत है इतनी बात से? अब मेरे बच्चे 7 का वर्ग 49, 49 में 2 गया 47, तेरी करेगी। अब मेरे बच्चों यहाँ स्क्वायर दिख रहा है तो आपको x² लगाना होगा, x² + 1/x²। ये क्या हो जाएगा भाई? तो आप कहोगे सर x² + 1/x² की वैल्यू 47 का वर्ग -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे हैं। अब 47 का वर्ग क्या होगा ये कहानी समझाई थी। 7 का वर्ग 49, 7 चौक 28, 28 दूनी 56 और 4 60, 4 का वर्ग 16, 16 और 6 22, 2209, और इसमें से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 2207। ये आएगा मेरे बच्चे 2207। क्या आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल सहमत है। अब मेरे बेटे अगर आप ध्यान देंगे तो आपसे पूछा क्या है, x² - 2207, यानी दिमाग दौड़ाए हैं तो x² यहीं रखते हैं, ये 2207 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये 1/x² उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बेटे अगर ऐसा है तो ये x² और इस अंदर वाले की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? -1/x²। बहुत छोटी छोटी चीजें कॉन्क्रीट समझते जाना, तो आंसर आया -1। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा आंसर हो। 26 पे आइए। देखो बेटे, दोनों तरफ अगर मैं x से भाग दे दूं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो आप देखोगे यहां आया x + 1/x, इससे काटोगे -11 उधर जाएगा इक्वल टू x² + 1/x² क्या होगा? 11 का और 121, 121 में से 2 गया 119। अब मेरे दोस्त अगर मैं आपसे यहां पे ये पूछ लूं कि x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ सुनना मेरी बात ध्यान से, लिखना नहीं करना नहीं, सिर्फ सुनना है मेरी बात को, तो पल्ले पड़ जाएगी। तो आप कहोगे इसका वर्ग करके 2 घटा दो, 119 का वर्ग करके 2 घटा दो। मेरे बच्चे इसका जो वर्ग है ना कैलकुलेट करो ही मत, हर हाल में वर्ग में से 2 घटाओगे तो 14 x⁴ + 1/x⁴, ये 14 159 आएगा। आप करके देख लेना, करके देख लेना, यही आएगा, जबकि जरूरत नहीं है उसकी सच मायने में, लेकिन करके देखोगे तो यही आएगा। अब मेरे बेटे मोटी बात अगर थोड़ी समझना चाहते हो तो आप यहां से एक चीज समझना कि यहां x⁴ है। देखिए दो तरीके हैं सवाल को आगे करने के। पहला तरीका तो यह है कि मैं हूं कहां, पहली बात तो यह है कि इस पूरी कहानी में से इतने में से मैं x⁴ कॉमन ले दूं, तो यहां बचेगा x⁴ मन ही मन समझना है, और माइनस में 14 159 और 11 अलग से आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है मेरे बेटे, x⁴ है ये इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा 14 159, और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, माइनस की बचेगी 1/x⁴। तो इसी की वैल्यू पूछी हुई है, यहां रख देते हैं। इसकी वैल्यू सर माइनस में, मतलब माइनस में 1/x⁴ +11, इससे ये कटा -1 + 11, आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 10। आंसर आया मेरे बाबू 10। कितना आया मेरे बच्चों? 10। अब इसी को थोड़े से एक्सट्रीम लेवल पे ले जाया गया सवाल में। अब देखते हैं आप कितना भयंकर लेवल पे क्वेश्चन को ब्रेक करते हो। लगाओ दिमाग। 2 मैंने कराए, तीसरा सेम टाइप पे थोड़ा बिल्लू भयंकर टाइप क्वेश्चन आप करिए। देखिए पहला सवाल तो ये कि दोनों जगह x से भाग दो, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, तो ये आएगा x प्लस में 1/x, और ये -4 उधर जाएगा +4। पहली चीज, किसी भाई ने कोई लोड आया थे तो 10 दो यार, मैनो कोई लोड नहीं है। अब आ गया ओपा जी। अब जो पूछा उस पर चर्चा करते हैं। x⁴ 9 + x⁴ 7 -194 x⁴ 5 -194 x3। मुझे इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगी। मुझे बहुत सारी चीजें पता है। यहां से अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा, 4 का वर्ग 16, 16 में 2 गया 14 आया, पावर 4 निकालूंगा तो 14 का वर्ग 196, 2 घटाएंगे 194। यहां तक की चीजें मैं अच्छे तरीके से टिप्स पे जानता हूं। अब आगे करते हैं।
तो मेरे बेटे सबसे पहला काम, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स की पावर 7। यहां क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां से मैं -194 कॉमन ले लूं और साथ में एक्स क्यूब भी कॉमन ले दूं, तो यहां बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। आप कहेंगे हाँ सर बात तो ठीक है। हाँ सर जी बात बिल्कुल ठीक है। अब बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां पे भी, यहां पे कॉमन ले दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां क्या बचा? एक्स की पावर 7। यहां क्या बचा? 194 एक्स क्यूब। मैं अनेकों तरीकों से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब सर दिमाग दौड़ाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे सर यहां से भी तो क्या कॉमन आ रहा है? एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा? एक्स की पावर 4। यहां क्या बचा? -194। बहुत सारी चीजें यहीं से समझनी और यहीं से उठा देनी। अब आपको पल्ले पड़ गया कि सर एक्स की पावर 4 यहीं रखो, 194 उधर जाएगा तो एक्स की पावर 4 -194 ये इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी मेरे बच्चों क्या? माइनस मतलब इंटू में -1/x3, -1/x की पावर 4। भाई ये इधर लिया है, ये उधर ले गया, सिर्फ मन में समझना, करना नहीं है। हाँ जी, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पूछे तो बेटा एक बात बताओ, एक चीज समझा दो मुझे। क्या लाला? जब यहां सोल्व करोगे तो दोनों तरफ एक्स से गुना करो या एलसीएम लोगे, तो एक्स को एक्स से क्या? एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और एक्स को 4 से क्या क्या है? 4x। हाँ जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू है 4x। अब देखो एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स की पावर 4 कट गया तो आंसर आया -4। एक तो तरीका है मेरे बेटे सवाल को करने का, ये ठीक है जी। दूसरा दूसरा तरीका ये है, इसी सवाल में वापसी आते हैं, यहां वाले में 26 नंबर मैंने कराया। यहां ध्यान से देखना, हमने सवाल सोल्व किया और हमें पता चला कि एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू ये। अब यहां दे क्या रखा है? एक्स की पावर 8 माइनस 14,159, इसकी वैल्यू क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू में क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस 11। यहां पे भी रख दो तो भी सोल्व हो जाएगा, यानी इसकी जगह ये वैल्यू रख दी। जब रखोगे तो देखो एक्स की पावर 8, इसको इससे करोगे तो एक्स की पावर 8, इसको इससे करोगे तो कट के एक बाहर माइनस है तो -1 जमा 11, ये कट गया 11 में क्या 10, डायरेक्ट है आंसर। एक तरीका ये भी है। अब इस वाले में आए मेरे बेटे, हम इस वाले में आए तो ध्यान देना, इसको भी करने का एक तरीका ये भी हो सकता है क्या कि एक्स की पावर 9 रख दो, एक्स की पावर 7 रख दो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो 194 की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी पावर 5 माइनस 194 की जगह फिर से वैल्यू रख दो इंटू एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 5 को इससे करोगे माइनस एक्स की पावर 9, इसको इससे करोगे माइनस एक्स, इसको इससे करोगे माइनस एक्स की पावर 7, इसको इससे करोगे मेरे बेटे -1/x। बहुत बढ़िया जी। अब सर ये वाली वैल्यू इससे कट गई, ये वाली वैल्यू इससे कट गई, -x -1/x, माइनस कॉमन ले देंगे तो x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी मेरे बेटे? 4, तो आंसर आ गया -4। यानी आप उतना डिटेल ना जाके सवाल को इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से भी मेरे बेटे ब्रेक कर सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसी की वैल्यू उठा के टेक दो, ना कि एल्जेब्रिक पार्ट की वैल्यू। हाँ है ना, ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन था, अगर कहें टॉप लेवल के क्वेश्चन तो ये थे। यहां पे आइए भाई, पावर 8 निकालनी है तो मन ही मन सोचो, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, फिर पावर 4 ब्रेक करते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो 7 का 49, 49 में 2 गया 47। अब मुझे फिर से स्क्वायर करना है पावर 8, तो क्या होगा सर? 47 का वर्ग -2, वर्ग करके 2 घटाना। अब मेरे बच्चे 7 का वर्ग कितना हुआ? 9, और 9 में से 2 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट कितना है? 7, 7 के लिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइए आपका इंतजार था। आइए मेरे भैया, यहां कैसे करें? सर ये था, करो क्या, सबसे पहले स्क्वायर कर लो, तो एक्स स्क्वायर, तो एक रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही, तो बचेगा 3 - 2 रूट 2। मेरे भाई मैं फिर कह रहा हूं फिर से स्क्वायर कर दो, तो एक्स की पावर 4 इक्वल टू 3 - 2 रूट 2। हाँ जी, अब इसका कंजुगेट करना, तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 दूनी 8, 3 जमा 2 रूट 2। अब मेरे बच्चे इन्हें जोड़ लो, अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटे, ये कट जाएगा, 3 और 3 6 आंसर आया। आपने कहा जी मस्त, समझ में आ गया। अब सर मैं दोबारा से स्क्वायर कर दूं, तो एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, 6 का वर्ग 36, 36 में 2 गया 34। अब मुझे दोबारा वर्ग करना होगा तो यहाँ 16 जमा 1/x की पावर 16, फिर क्या होगा जी? 34 का वर्ग करेंगे, 2 घटाएंगे, कहां है 2 घटाएंगे? क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे हैं। यूनिट डिजिट पकड़ो, 4 का वर्ग कितना हुआ? 6, 2 घटाएंगे आंसर क्या आएगा? 4, यानी यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, एंड दैट इज ओनली इन ऑप्शन बी।
आप सोच रहे हैं कि इतना लेंदी नहीं, देखिए यहां तक तो आपको करना होगा। अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएं तो सिंगल स्टेप में आ गए ना, क्योंकि एक स्क्वायर रूट दो स्क्वायर रूट यानी दो बार वर्क करना, मतलब एक्स की पावर 4 है कंजुगेट है। अब इसके बाद ये मत लिखिए ना, ये लिखिए सीधा करिए कि भाई इसका वर्क करेंगे 4 दूनी 8 बना, तो 6 का वर्क 36 में 2 हो गया 34। फिर इसका वर्क करेंगे तो 16 बनेगा, 8 दूनी 16, हाँ है ना। तो मन मन में न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करिए, करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। देखिए बाबू, हमसे पूछा पावर 4, आग लगाए दे भैया, गोली चलाए दे। अगर मेरे बेटे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू रूट थ्री प्लस वन बाई टू है, यही था, और हमको चाहिए भैया स्क्वायर की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, प्लस का वर्क करें तो इसका वर्क करो रूट थ्री प्लस वन का, वर्क करके दो घटाओ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 और 1 4 जमा 2 रूट 3, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, 2 का वर्क 4 और माइनस 2, तो बेटे सोल्व करोगे तो 4 जमा 2 रूट 3, भैया एलसीएम लोगे ना तो 4 आएगा, तो 4 जमा 2 रूट 3 और 4 दूनी 8, तो मेरे भाई आंसर जो आएगा ना सोल्व होके वो आएगा 2 रूट 3 माइनस 4 बटे 4। ये बात समझे कि नहीं, देखो ध्यान से कैसे, भाई 2 रूट 3 तो एज इट इज लिख दिया, और 8 में से 4 गया माइनस 4 और बटे 4। अब मेरे बेटे ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा रूट 3 माइनस 2, और नीचे बचेगा 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो मेरे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई रूट थ्री माइनस 2 अपॉन 2, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे हमें इसका दोबारा वर्क करना पड़ेगा, क्यों दोबारा करना पड़ेगा, उसकी कहानी ये है कि भैया मुझको चाहिए पावर 4, तो पावर 4 का तो नियम है यही है ना कि इसका वर्क करो 2 घटाओ, तो रूट थ्री माइनस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2, बिल्कुल सही बात है सर। तो इसका भी तरीका वही कि पहले ऊपर वाले का वर्क करो, तो 3 और 4 7 माइनस 4 रूट 3 और बटे 2 का वर्क 4 माइनस 2, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 4 आएगा और 4 दूनी 8, तो 7 में से 8 गया मेरे बच्चे, कितना बचा 7 में से 8 गया मेरे बच्चे माइनस 1, तो माइनस 4 रूट 3 माइनस 1, ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हुआ, ये मेरा बच्चे मेरा आंसर हुआ माइनस 4 रूट 3 माइनस 1, तो माइनस 4 रूट 3 माइनस 1, ये वाला आंसर हुआ। आप चाहें तो इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो माइनस 4 रूट 3 माइनस 1 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी मेरा आंसर। इज इट ओके और नॉट मेरे बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? आइए जी, आइए भाई, अभी सारी स्क्वायर की ही चीजें समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझो। देखो यहां है x माइनस वन बाई एक्स की 3, मेरे बेटा अगर मेरे पास x माइनस वन बाई एक्स है तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूं, पावर 4 भी निकाल सकता हूं, बहुत जल्दी से। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन सर समस्या ये है कि पावर 4 निकाले कैसे या पावर 2 कैसे निकाले, तो इसकी वैल्यू निकालनी, तो मेरे बच्चे मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर से इधर भाग दे देता हूं और एक्स स्क्वायर से इधर भाग। आपको कौन सा जादू आया कि एक्स स्क्वायर से भाग दे, एक्स से भी तो भाग दे सकते हैं, अगर बेटा एक्स से भाग देगा ना तो ये बन जाएगा 3x क्यूब और ये बन जाएगा 3 बटे एक्स, तो ये दोनों चीजें सेम नहीं हुई, इन्हें दोनों को सेम करना है, और कुछ कहानी है नहीं सवाल में। हाँ जी, अब कैसे किया जाए, तो अब क्या किया जाए, ऐसा नंबर लो जो इधर और इधर भाग देने पे सेम लिया है, तो स्क्वायर से यहां स्क्वायर से यहां, अब नीचे भाग दिया तो ऊपर भी भाग दो, अब देखना मेरे बेटा, देखो इससे इसको काटोगे 2x स्क्वायर बचा, यहां लिख रहा हूं 2x स्क्वायर और प्लस में ये वाला 2 बाई एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ये दोनों ले लिया। अब इसको और इसको देखो, एक्स स्क्वायर से इसे काटेंगे 3x बचा, और एक्स से एक्स स्क्वायर को काटेंगे माइनस 3 बटे एक्स बचा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटा तो बचा प्लस 13। अब मेरे बेटे सिर्फ इसी को समझाना, यहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहां से 3 कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस में 13। अब बेटे एक बात बताओ, अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना है, तो आप कहेंगे 3 का और 9, 9 में 2 जोड़ा 11, क्योंकि माइनस का वर्क कर रहे हैं, तो यह आया 11, तो 2 गुना 11 जमा 3, इसकी वैल्यू कितनी बाबू 3 जमा 13, तो 11 दूनी 22 जमा 9 जमा 13, 13 और 9 22, 22 44, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 44, यानी ऊपर वाली वैल्यू आ गई 44। अब ऐसे ही नीचे वाली सोल्व करो, तो इससे काटोगे तो आएगा 3x स्क्वायर और प्लस में 3 बाई एक्स स्क्वायर, यानी 3 कॉमन ले देंगे तो नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, और सर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना है 11, तो 11 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा 33। अब मेरे बेटे सोल्व करोगे तो 11 चौक 44, 11 3 33, 4 बटे 3 मेरे बच्चे मेरा सही आंसर, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल ठीक आंसर। सेम ही क्वेश्चन है बेटे, जैसे वहां किया वही तरकीब यहां लगानी है। भाई अगर मैं इसे x से दोनों जगह भाग दूंगा तो फंस जाऊंगा, नहीं बनेगी बात, तो सर एक्स स्क्वायर से नीचे भाग दे दो, एक्स स्क्वायर से ही ऊपर, तो देखिए ये बना कट के एक्स स्क्वायर प्लस में ये वाला वन बाई एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर से इसको काटेंगे 4x
इसको इससे काटेंगे 4/x, और मेरे बच्चे इसको इससे काटेंगे तो प्लस में 5, यानी ऊपर लिखेंगे तो अगर x प्लस 1/x 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x क्या होगा मेरे बच्चे, तो आएंगे 4 का वर्ग 16, 16 में 2 गया 14, क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे हो मेरे बच्चे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 14 आएगी। यहां 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 1/x, उसकी वैल्यू 4 है तो 4 चौक 16 और जमा में 5, तो 16 14 30, 30 और 5 35, तो ये वैल्यू है मेरे बच्चे 35, और x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 14, तो 7 दूनी 14, 7 5 35, तो आंसर आया मेरे बच्चे 5/2, आंसर आया मेरे बच्चे 5/2। आइए मेरे दोस्त, इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वन कर छावानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 अपॉन, अगर ये बात ध्यान देंगे तो यहाँ पावर -1 है, और -1 का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, 1 अपॉन कर देना, तो ये आ जाएगा x³ प्लस में x की पावर -1, भाई पूरे की पावर -1 है तो बटे चला गया, और x की पावर -1 को सेट करना है तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/x। अब सवाल को आगे ले जाते हैं। अब मेरे बच्चे ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, x से दोनों तरफ भाग दे देता हूँ, इधर भी इधर भी इधर, मन ही मन में, तो ऐसा करेंगे तो x कटेगा, x कटा, ये आया x, ये -1/x, ये -3 उधर जाएगा, किसका होगा मेरे बेटे, प्लस का, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, प्लस का। अब हमें एक काम करना होगा कि यार हमने जो सीखा है उसमें ऐसा कहीं नहीं सीखा x³ प्लस 1/x, ऐसा नहीं बनता हमसे, तो क्या करो, तो मेरे बेटा इसे x से ऊपर भाग दे दो, x से ही नीचे भाग दे दो, x से ही ऊपर भाग दे दिया सबको और x से ही नीचे भाग दे दिया, फिर क्या हुआ सर, देखो x से इसको काटा, क्या बचा x माइनस में 1/x, और x कट के प्लस 8 बटे x को इससे काटा x² प्लस 1/x²। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात था, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां रख देंगे 3, हाँ जी सर, तो 3 में 8 जोड़ा मेरे बेटे क्या है 11, और मेरे बेटे स्क्वायर निकालना है, तो माइनस का वर्ग निकालेंगे, माइनस का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका वर्ग करोगे तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आएगी मेरे बेटा, वर्ग करके 2 जोड़ना तो 3 का और 9, 9 में 2 जोड़ा 11, तो 11 से 11 कट के आंसर आएगा 1, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब मेरे बच्चे बताइए कितने बच्चे समझ गए इस बात को, अभिषेक भाई नाम ले दिया तेरा, सत्या भाई हेलो, मेरे बच्चों जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं, अगर सत्या भाई नाम ले दिया तेरा, मेरा भी नाम ले लीजिए ना सर, ले दिए भैया, विराट भाई बताता हूं, जल्दी समझ में आ रहा है, क्लियर है सर, ठीक है। अब मेरे बच्चों आगे देखिए यार, यहां तक मैंने जो भी चीजें आपको सिखाई हैं उन सारी चीजों में आपने एक चीज गौर की होगी, क्या कि हर हाल में यही कहानी है कि x माइनस 1/x दे रखा है, आप इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, यानी जो कोफिशिएंट यहां है वही कोफिशिएंट यहां है, अगर यहां m है तो यहां माइनस या प्लस में 1/m है, माइनस हो या प्लस हो एक ही बात है, तरीका डिफरेंट है लेकिन ज्ञान एक ही है उन दोनों। जी अश्वनी भाई ठीक है जी, सचिन भाई सवाल को पकड़ेंगे कैसे, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अभी तक मैंने जितने भी सवाल आपको कराए उनमें m और 1/m है, लेकिन अब हम जो सवाल करने जा रहे हैं यहां बेसिकली m और 1/m नहीं, यहां x है लेकिन यहां 2/x है, यानी कोफिशिएंट अलग अलग है। अगर x और 1/x होता तो मेरे बेटे डिटेल करने की जरूरत ही नहीं होती, शॉर्ट में सीधा सीधा आंसर आ जाता। लेकिन सुमित भाई अब कहानी यह है कि यहां अलग अलग है, तो जब इसका होल स्क्वायर करोगे डिटेल में तो समझना, एक दो क्वेश्चन डिटेल करोगे उसके बाद इसका पकड़ना शुरू करोगे, तो a² प्लस b², तो 2 का वर्ग 4/x², बहुत सुंदर सर, माइनस 2ab, a की वैल्यू x तो b की वैल्यू 2/x, और 15 का वर्ग 225, तो मेरे बेटे x कट गया, 2 दूनी 4, ये -4 उधर जाएगा किसका होगा प्लस का, तो आंसर आएगा 229। यानी अब हमें मन ही मन में ये देखना है कि देखिए यहाँ 1/x होता तो x कट के सिर्फ 2 आता, और 2 का नियम हमारे पास क्लियर है, 2 का नियम हमारे पास क्लियर है, लेकिन यहाँ क्या है सर, यहाँ 2 × 2 4 हो गया, और ये 4 उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो कहानी गड़बड़ होगी, बिगड़ेगी। अब आगे के लिए ध्यान रखना कि जब ये कोफिशिएंट आपको दे रखे हैं ना, यहाँ पे भी कुछ कोफिशिएंट होगा, लेकिन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग सवाल घूमेगा, कैसे घूमेगा सवाल के थ्रू समझाता हूँ। आइए जैसे इसका करोगे तो देखना मेरे बेटे, भाई दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो तो a² 4a² प्लस b² 9/a² सर, सुंदर, फिर प्लस में सर 2ab, अब a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू 3 है बाई a, और 12 का वर्ग 114, भाई दोनों साइड स्क्वायर किया। अब मुझे दिमाग में ये दौड़ाना होगा कि हर बार मेरी बात का सोल्यूशन नहीं बता रहे होता, बेटा क्या बताऊं मैं, पढ़ाते तो आपके कमेंट कैसे पढ़ूं, है ना, तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। नितेश भाई ठीक है, अब देखिए a से कट गया, बिल्कुल कट गया। अब मेरे भाई गुना करोगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये प्लस 12 उधर जाएगा किसका होगा माइनस का, तो 144 में से 12 घटाना होगा, एंड यू विल गेट योर आंसर एज 132। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि आप डिटेल मत करिए सवाल को, आप करिए अभी भी शॉर्टकट में ही, लेकिन इस कोफिशिएंट की कैलकुलेशन को मन में करिएगा, भाई 2ab होता है तो 2 दूनी 4 3 12, a से तो कट जाएगा तो 12 उधर जाके माइनस होगा स्क्वायर में से, ये बात हमें पकड़नी है। यहां पे उसी बात को थोड़ा घुमा के लिखा हुआ, अगर x से इधर भी भाग देते हैं, इधर भी भाग देते हैं, इधर भी भाग देते हैं तो क्या आपत्ति, ये बचेगा x माइनस 5/x, और ये बचा 4। अब स्क्वायर करेंगे तो ध्यान देना a² प्लस b², 4 का वर्ग करा 16, और मेरे बेटा जब -2ab करेंगे तो -2ab, तो x कट जाएगा, 2 5 10, तो माइनस का 10 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 16 10 26 मेरा आंसर आ गया। करनी चीजें अभी भी मेरे बच्चे सलमान आपको
शॉर्ट में ही है, लेकिन समझनी तरीके से। ठीक है जी, आइए अब यहां एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, मजे ले लिया आपके। कैसे? कि यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो पहले स्क्वायर निकालो, तो 4x² प्लस 9/x², और 2 का वर्ग क्या हुआ 4, और यहां आएगा -2ab, तो 2 दूनी 4 3 12, -12 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो यह आ जाएगा 12 और 4 16। अगर किसी भाई को दिक्कत है तो डिटेल करो पूरा a² + b² -2ab, जब तक आप डिटेल नहीं करोगे तब तक बात नहीं पकड़ोगे, है ना। अब सर इसका दोबारा से वर्ग कर रखा, ध्यान दोगे तो इसका दोबारा वर्ग है। हाँ सर बात तो ठीक है, दोबारा वर्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसे? देखो बेटा इसका वर्ग करोगे, हाँ जी सर करना होगा, तो ये रहा, फिर a² हो गया, पूरे का ही वर्ग करोगे, फिर b² हो गया, बिल्कुल ठीक बात है सर, नो का वर्ग कैसे x की पावर 4, और ये 16 का वर्ग होगा 256, और सर यहां फॉर्मूला लगेगा 2ab, तो x² से तो x² कट जाएगा, a यानी 4, b यानी 9, तो 2ab, तो 2 चौक 8, 8 नहीं 72, 72 उधर जाके माइनस हो जाएगा। जिन भाइयों को ये बात समझने में अभी आपत्ति है उनको मैं ये सवाल फिर से डिटेल करा देता हूं। देखिए होल स्क्वायर करेंगे इसका तो 16x² आएगा, a² प्लस b² करेंगे तो 9 का वर्ग 81, और x² का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 2ab, दो a की वैल्यू 4x² इंटू b की वैल्यू 9/x², तो इससे एक काटा मेरे बच्चे, 2 चौक 8, 8 नहीं 72, 72 उधर जाएगा, क्या होगा माइनस का। ये बात मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा शॉर्ट में पकड़ना शुरू करो, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में पकड़ो मन में। तो 6 में 2 गया 4, 15 में से 7 गया 8, 2 में से क्या 1 असल थी, तो 184 मेरे बच्चे मेरा आंसर है। और हमें हर बात के लिए तैयार होना होगा, कुछ के लिए नहीं, हर एक चीज के लिए तैयार होना होगा मेरे दोस्त। आइए देखिए यार, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए, तो a² करेंगे तो 4 का वर्ग 16x² आएगा मन ही मन में, प्लस b² करेंगे 1/x² आएगा, और ये 6 का वर्ग 36, और यहाँ आएगा 2ab, तो 2 चुकूं 8 एकम 8, 8 उधर जाएगा माइनस का, क्यों? क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे थे, तो 36 में 8 गया सर 28 मेरा आंसर है, बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझसे पूछा ही नहीं है, मुझसे शैतानी कर रहा है, मुझसे पावर 4 पे खेल खिलाना चाह रहा है, तो सर क्या करें? सर 16x पावर 4 आएगा सर पीछे में, अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ ये सॉरी पावर 4 था, माफी चाहता हूँ, क्योंकि स्क्वायर कर रहे थे। अब दोबारा स्क्वायर करना है, तो a² 16 का वर्ग 256 प्लस b², बिल्कुल ठीक है भाई। 1 से 50 तक के वर्ग याद कर लो, ठीक है जी, और 1 से 30 तक के पहाड़े याद करो, एक दिन में मत करना, रोज एक एक की डोज बढ़ाते रहो, बहुत टाइम आपके पास अभी। प्लस में आएगा 2, तो 28 का वर्ग 256, बिल्कुल ठीक है, और प्लस का वर्ग करो तो माइनस होगा क्या 2ab, तो 2 गुना 16 32, 32 एकम 32 माइनस होगा, तो 6 में 2 गया 4, 5 में 3 गया 2, 2 में से 2, 224। देखना भाई कहाँ गड़बड़ करी मैंने, 28 का वर्ग 256 कहाँ से होगा गधों, बर्बाओगे तुम मुझे। 28 का वर्ग 256 किसने कहा? 28 का वर्ग निकालना आपने, मैंने 16 का वर्ग कर दिया गलती से, 28 का वर्ग करना मेरे भाई, ध्यान देना। 8 का देखो तरीका बता रखा है, ab का स्क्वायर, पहले इसका वर्ग करो, 8 का वर्ग 64 हासिल 6, फिर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 38 हासिल 3, 2 का वर्ग 4 और 3 7, 784 माफ करना, तो ये आएगा मेरे बच्चे 784। हाँ जी, अब 2ab घटाना होगा, तो 16 दूनी 32 घटाना होगा, 4 में 2 गया 2, 8 में 3 गया 5, 752, ऑप्शन बी मेरे बच्चों सही आंसर है। ठीक है, अच्छा एक बार ईमानदारी से कमेंट करना यस सर, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 से 50 तक के वर्ग याद है? जिनको याद है वही हाथ उठाएंगे, जिनको याद नहीं है मत करना। 1 से 50 तक के वर्ग कितने बच्चों को याद है? बस 1 से 50 तक के बताइए। देखिए दोस्त, इसका स्क्वायर करेंगे 4x² प्लस इसका वर्ग करेंगे 9/x², और 2 का वर्ग किया 4, और ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस होगा, तो 2ab 2 दूनी 4 थी 12, 12 इधर जोड़ेंगे तो 12 और 4 16 है। हाँ जी क्या है मेरे भाई 16, ठीक है, नहीं याद है बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ 1 से 30 तक के वर्ग कितनों को याद है? वो कमेंट करो 1 से 30 तक। ये कमेंट मैं इसलिए कराता हूं ताकि जो तुम लिख रहे हो ना कि नहीं है, तो अपने दिमाग में भी लिखो कि नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। अब देखिए भाई, इसका वर्ग करोगे तो a² प्लस b², 16 का वर्ग 256 माइनस 2ab करेंगे तो 2ab, तो 2 चौक 8, 8 नहीं 72, तो 6 में 2 गया 4, 15 में 7 गया 8, 184, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। पता है हम सुधार कब कर सकते हैं? हम सुधार केवल तभी कर सकते हैं मेरे बेटे जब हमें अपनी कमियां पता चलें, और ये कमेंट के थ्रू मैं आपकी कमियां आप तक बताने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको वो चीज याद हो कि भाई मेरे में गलती है, मेरे को सुधार करना है। हाँ जी आए, देखिए मेरे दोस्त, मैं पहले सेटिंग करूंगा इसकी कि मुझे यहां x² चाहिए। देखिए अगर मेरा सवाल ये है कि मैं x से भाग दे दूं सर, तो सर देखो ये आ गया 2x प्लस में आया 5/x, बिल्कुल ठीक है, और ये x कट के -7 उधर गया प्लस का, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन बेटे इसका वर्ग करोगे तो इसका वर्ग होगा 4x², जबकि आपको क्या चाहिए सिर्फ x²। तो सर कोशिश करिए, मन ही मन में कोशिश करिए कि यहाँ पे सिर्फ x आए, 2x आए ही ना, तो x के देखिए धीरे धीरे पहचान करिए। अब आप नए बच्चे नहीं है, अब आप कड़वी गुड़ पीने वाले बच्चे हो गए, तो हमें x² का कोफिशिएंट सेट करना है, x² का कोफिशिएंट सेट करना है। हाउ डू वी सेट x² कोफिशिएंट? सो फॉर दैट पार्ट हमें इसे 2x से भाग देना चाहिए था, 2x से भाग दे देते हर जगह, तो इस केस में 2x से 2x कट के सिर्फ x बचता, और यहां बचता 5/2x। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, और यहां
ये एक्स एक्स कट के 7/2 माइनस का उधर जाता तो होता प्लस का। अब मेरे बेटे मेरी बात सुनना, क्लियर है यहां तक की बात? बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों मुझे इसका वर्क करना, वर्क करूंगा तो ए स्क्र, बहुत सुंदर जी, प्लस बी स्क्र तो 5 का और 25/2x का 4x स्क्र, बिल्कुल ठीक है सर। फिर आएगा 7/2 का वर्क, या यहां पूरा डिटेल करता हूं, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस आएगा 2ab, 2ab। तो मेरे बेटे यहां थोड़ी सी चेकिंग करनी पड़ेगी दिमाग में कि 2 से 2 कटेगा, एक्स एक्स कटेगा नहीं, प्लस 5 है और इसका वर्ग आया 49/4। तो ये मेरे बेटे 5 उधर जाएगा माइनस का होगा, तो आंसर होगा 49/4 माइनस 5। तो एलसीएम लोगे 4 5 20, 49 में 20 गया 29/4। तो 7 चौक 28 29। ऑप्शन बी मेरा आंसर है, यानी सावधानी से काम करना पड़ेगा। बताइए, मुझे हल्का सा दिमाग दौड़ाना है कि मुझे यहां क्या चाहिए, सिर्फ एक्स स्क्र, जबकि मेरा आ क्या रखा है यहाँ 3। सब में से तो दिक्कत हो गई, गुना कर दिया मैंने क्या कि मुझे यहाँ 3x दे रखा है, जबकि मुझे चाहिए यहाँ सिर्फ x, तभी तो मेरा इसका स्क्वायर करके x स्क्वायर आएगा। तो कैसे सेट करें सर? तो सर हम 3 से इसे गुना कर देते हैं, तो 3 से 1 को नहीं करोगे ना, करोगे तो सबको करोगे, इधर भी इधर भी इधर भी। तो 3 से इसे काटेंगे तो आएगा x/5, बिल्कुल ठीक है सर। 3 से इसे काटेंगे तो 1/x, बिल्कुल ठीक है, बराबर 3। दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर x²/25 प्लस b स्क्वायर 1/x²। अब ध्यान देना -2ab x इंटू 1/x, और 3 का वर्ग 9, x/5 था, a की वैल्यू x/5 थी। अब यहां धीरे धीरे चतुराई आनी चाहिए कि आ क्या रहा है 2ab में, तो x कट जाएगा, ये -2/5 उधर ले जाके जोड़ोगे तो 9 जमा 2/5 है, तो 5 नहीं 45 और 2 47/5 और ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक भाई कह रहा 5 से, ढक्कन 5 से मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 का वर्ग 9, जबकि मुझे चाहिए 25, 25 चाहिए तो मुझे 3 से गुना करना पड़ेगा मेरे भाई। और ये देखो कि मुझे 25 ऊपर नहीं चाहिए, मुझे 25 नीचे चाहिए, थोड़ा दिमाग दौड़ाया करो भाई। आइए, अब यहां आपको समझ में आएगा कि यहां है सर 9, अगर यहाँ 9 है तो मुझे क्या चाहिए, क्या करना होगा सर? मुझे यहाँ 3 चाहिए, तो भाई 3 से इधर भी गुना कर दो, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो। तो ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा 3x, यहां 3 5 15, 1/5x, और यहां 3 का वर्ग, मतलब 3 गुना 3 9। अब मुझे वर्क करना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 9 का वर्ग मेरे बेटे 81, तो प्लस 2ab जो आएगा उधर जाएगा, -2ab हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू 1/5x है। समझ ना आए रत्ती भर भी तो एक ही काम करना है, डिटेल सोल्व करना है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो आएगा 2 3 6/5, तो 6/5 उधर ले जाके घटाना। हाँ जी, तो देखो यार 5 एकम 5, 5 8 40, 405 माइनस 6/5, तो आएगा 399/5 मेरा आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? 399/5 मेरे भाई मेरा राइट आंसर है। आइए, अब मुझे देखना है यार मैं सबको 3x से भाग दे दूं तो मेरी सेटिंग बन जाएगी। कैसे सर, आपको कैसे पता 3x से भाग दूं? इसलिए क्योंकि मुझे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो मुझे x का कोफिशिएंट भी यहां 1 लाना होगा, है ना? रविंद्र भाई दिमाग से कीड़े निकाल और पढ़ाई पे ध्यान दे। तो 3x से इसे काटोगे तो क्या आएगा? x माइनस नहीं प्लस 1/3x, x x काटा -5/3 इधर गया प्लस का। हाँ है ना सत्या भाई? सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, यही तो तरीका, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहो, आ जाएगी बात पल्ले। इसका वर्क करोगे a स्क्वायर, इसका वर्क करोगे b स्क्वायर, फिर प्लस 2ab 2a इंटू बी। अब कौन मूर्ख है जो सिलेक्शन ले लेगा इतना लिख के? नहीं रे, पहला स्टेप पकड़ना, उसका सीधा आंसर आना चाहिए। तो 5/3 का वर्ग 25/9, और ये 2/3 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, एलसीएम आएगा 9 25, 3 3 9 3 दूनी 6, 25 में 6 गया 19/9 मेरा आंसर होगा, 9 दूनी 18 और 1 19/9। ऑप्शन सी, समझे कि नहीं? बताओ मेरे भाई, आदमी परेशान क्यों है? क्योंकि दिमाग से पैदल हो जाता है, कुछ और सोचने लगता है, बहाने बनाने लगता है। सलमान भाई व्हाट सर आई हैव ए डाउट, क्या डाउट है बेटा बता, बताओ मेरे बच्चे क्या डाउट है? बोलो तो सही, तभी तो पता चले। आओ, तो आप बोलोगे तब मेरा ध्यान इधर होगा। देखिए यहाँ बेकूफ बना रहा है, -1 का मतलब समझ में आना चाहिए कि 1/81 का 81 x स्क्वायर है ना, तो ये ऐसे लिखना चाहिए था उसको, लेकिन मैंने कहा कि वो कुछ ना कुछ तो शैतानी करेगा जिससे आपके मजे लिए जा सके एग्जाम में, तो इसमें दिक्कत मत माना करो कि क्या अप्रोच लगेगा, ये कैसे पता चले मेरे भाई। इसमें एक ही तरह, सलमान भाई वो सब बताऊंगा, शांति रख। ये वो कह रहा है पावर 6 क्यों माइनस, अरे सब पता चलेगा, थोड़ा शांति तो रख ले। क्वेरी है आरती, ठीक है बात करते हैं। आप अपनी जो भी क्वेरी है ना उसको मैं कमेंट्स में पूरा डिटेल में लिख के डाल दो, ठीक है? हम आपका, हमारे पास सबका नंबर भी है, हम आपके नंबर पे उस पूरी डिटेल इंक्वायरी को पोस्ट करते हैं, ठीक है जी? पूरी डिटेल इंक्वायरी डाल दीजिए। आइए, आप क्या जानना चाहते हैं, किस चीज पे, लाइफ में कुछ और जानना चाह रहे हैं जो मैं बता सकूंगा, हर एक चीज का आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ एक्स क्लियर है, तो बेटा मैं यहाँ किससे भाग दूं? एक्स से भाग दूं? हाँ सर, लेकिन सर ऐसा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 36x, जबकि मुझे चाहिए सर यहाँ सिर्फ 16x स्क्वायर, और अगर मुझे 16x स्क्वायर चाहिए तो मुझे 4 चाहिए यहाँ, तो 4 के लिए मुझे किससे भाग देना चाहिए? 9 से। बहुत सुंदर, तो सर 9 से भाग दूंगा तो आएगा 4x जमा 1/9x, और ये 20/9 उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। बिल्कुल सुंदर बात कही जरा।
आइए मेरे भाई, अब वर्क करोगे तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और इसका वर्क करोगे तो 400/9, माइनस कर दो 2ab, तो एक्स एक्स कट जाएगा। तो दो, चलो मैं लिख के दिखाता हूं, 8/9, 8/9 घटाना है, तो 400 में से 8 गया मेरे भाई, क्या बचा? 300, 400 में से 8 क्या बचा भाई? 392। और ये मैंने गलती कर दी भाई रे, इसका वर्क कराएंगे तो 20 का वर्ग 400, और 9 का वर्ग होगा 81, माफी चाहता हूँ, 9 का वर्ग होगा 81, और घटाऊंगा ना तो मैं 8/9 घटाऊंगा। ठीक कह रहे हो, 20/9 का वर्ग 400/81 होगा। अब सोल्व करेंगे, तो एलसीएम आएगा 81। ठीक है, अब यहाँ 400, 9×8 = 72, तो 400 में से 72 गया, 328/81। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक आंसर, 9/81 का। ठीक है भाई, बाला समझ गया आपकी बात। सर मोटिवेशन चाहिए, लाएंगे किसी दुकान से। ठीक है बेटा, यहाँ कुछ जवाब भी मिलता है या सिर्फ कमेंट ही करते हैं? अरे मेरे बच्चे, तो इस बात को क्यों नहीं समझ रहा प्रैक्टिकल को, कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, हर बच्चे के कमेंट का आंसर कैसे थे? अब देखो, चंदन भाई ने कमेंट किया आज मेरा बर्थडे है, अब बताओ। हैप्पी चौधरी जी कह रहा मेरे को अरिथमेटिक भी पढ़ा दो। अच्छा, तुझे लगता है कि मैं रजनीकांत हूं? मतलब मैं एक हाथ से अरिथमेटिक पढ़ा दूं, एक हाथ से अरिथमेटिक पढ़ा दूं, और तीसरा हाथ तेरे गाल पे लगा दूं खींच के, कि ढक्कन जो पढ़ा रहा हूं उसको तो पढ़ ले। हद है यार, रजनीकांत समझ रखा है, पढ़ो तो सही। ललिता बेटा, वी आर प्रोवाइडिंग यू। आरती, योर डाउट इज वेरी मच नीडफुल, रिवीजन कैसे करें? टुडे आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, हाउ डू यू मेक क्विक रिवीजन। ओके, आइए, अब कोई नहीं कमेंट करेगा, आइए। अब मेरे बेटे, मेरे साथ लफड़ा ये हो रहा है कि मुझे यहाँ 4 चाहिए, 4x कह रहे, तो मुझे यहाँ 2 चाहिए, 2 कैसे लाऊं? तो सर एक तो बात कह दें क्या, कि यहाँ सर जी हम यहाँ 2 से गुना कर दें और 5 से भाग दे दें, क्यों? तभी तो ये 5 हटके 2 आएगा, तो ये 2x आ जाएगा। अब सर 2/5 से यहाँ किए हो ना, तो यहाँ पे भी करना होगा, 2/5 से यहाँ पे भी करना होगा, एक जगह नहीं होगा। तो ये 2x आया, 2 से 2 कट के 1/5x आया, और 5 3 15, 3 दूनी 6 आया। बहुत सुंदर मेरे बच्चों, हाँ जी, एक चैप्टर पूरा करती हूँ। ठीक है बेटा, आज ही तेरी बात का जवाब दे दूंगा। अरे मत किस पढ़वाओ सर जी, पता नहीं क्या करा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 माइनस 2ab करो, तो 2a तो ये हो गया और b ये हो गया, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा, तो 2 दूनी 4/5, तो 4/5 घटाना है। अब 36 को 5 से गुना किया 180, 180 में से 4 घटाएंगे तो 176, 176/5 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन ए। आइए मेरे दोस्तों, यहां सेम कहानी, 25 है, मुझे यहाँ 5 चाहिए, तो कैसे करा जाए सर? देखो इशारों में समझाता हूँ, 5 से गुना करो 7 से भाग, तभी तो 7 से 7 कटेगा, 5 से गुना 7 से भाग, 5 से गुना 7 से भाग, तभी तो सेटिंग होगी। तो ये आया 5 है, ये आया 1/7 है, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, और 5 थी 15/7। अब मेरे बेटा होल स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ गया। हाँ है ना भाई, सबका जवाब नहीं दिया जाएगा विनाश जी। चंदन भाई बर्थडे विश कर दिया, हराम खोर, मस्ती काट रहा, तेरा हैप्पी बर्थडे। तेरा क्या, तेरी बाबू का भी हैप्पी बर्थडे है, और नहीं है तो होने वाली का भी हैप्पी बर्थडे, ले खुश हो तू, आ जा। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, मुझे मेरे बेटा यहाँ क्या चाहिए, 36, और यहाँ है 12, तो 36 के लिए चाहिए मुझे 6, 6 लाना होगा तभी सेटिंग होगी, तो मुझे 1/2 से भाग देना चाहिए, तभी तो 2 6 12, 6 का वर्ग 36 होगा, तो 1/2 से यहाँ पे, 1/2 से यहाँ से, मतलब 2 से भाग 2 6 12, 6x आएगा, माइनस 1/6x आ जाएगा, और 10 का आधा 5। अब यहां आपकी बात बन गई जो आप चाहते थे। कौन सी बात बना दी सर आपने? देख तो सही, यहां m है तो यहां 1/m है, कोफिशिएंट उल्टे हो गए ना, तो इसमें कुछ अलग फार्मूले की जरूरत नहीं है, सेट हो जाएगा तुरंत। a माइनस 1/a की वैल्यू 5 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसके वर्ग में 2 जोड़ दो, 25 में 2 जोड़ा 27 आंसर। क्योंकि यहां कोफिशिएंट उल्टे हो गए, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, नहीं तो नहीं। अब इसे करें सर पावर नेगेटिव 5 करके नहीं हो सकता, अबे पढ़ ले, अभी सारे एक्सपेरिमेंट एक ही सवाल मत पूछे। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं? एक बार कमेंट करो यस सर या नो सर। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी आपसे कल मिलते हैं।